हेलो बच्चों, अभी मेरा टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आइए जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ज़्यादातर मोस्टली आपने डेली लाइफ में जो टर्म सुना होगा वो होगा स्पीड। यानी अगर हम कार से कहीं जा रहे हैं और तो हम उसकी ज़्यादातर स्पीड की बात करते हैं कि कार थोड़ी ज़्यादा स्पीड से चलाओ, कार थोड़ी कम स्पीड से चलाओ। तो जो उसकी स्पीड होती है, जैसे सपोज़ कोई कार 60 किलोमीटर पर आवर कवर कर रही है, हम 1 घंटे में कहीं पर 60 किलोमीटर पहुंच चुके हैं, तो हम ये कहेंगे इसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम फिज़िक्स में बात करते हैं तो मोस्टली स्पीड की जगह एक दूसरा टर्म आ जाता है, वो होता है वेलोसिटी। फ़र्क क्या होता है वेलोसिटी में कि जो व्हीकल था उसकी स्पीड तो पता थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या थी। तो अगर साथ में डायरेक्शन और ऐड हो जाती है तो अब हम इसको सिर्फ स्पीड ना कह के क्या कहते हैं, वेलोसिटी। तो वैसे देखा जाए सिंपल लैंग्वेज में बहुत इजी है। जैसे सपोज़ मैंने ये कार का एग्जांपल लिया है कि ये कार जो है इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम जो सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे वो स्पीड बता देंगे कि कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम पूछ रहे हैं वेलोसिटी कितनी है, तो आपको साथ में सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताना है कि मैग्नीट्यूड तो है ही 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन टूवर्ड्स कहाँ पे है, ये टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, यानी ईस्ट इसकी एक डायरेक्शन भी है। तो स्पीड और वेलोसिटी में बस यही एक फ़र्क है कि इसमें स्पीड तो हमें ये बताता है कि जो वो व्हीकल है वो कितनी मतलब तेज़ी से जा रहा है, और वेलोसिटी हम साथ में डायरेक्शन और बताती है। तो इसीलिए बताया था मैंने आपको कि कोई भी क्वांटिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, तो स्केलर या वेक्टर। तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं इसका और भी एक सिंपल आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। सपोज़ कोई प्लेन है, एरोप्लेन है, या वो सपोज़ उसकी रेडार से हम स्पीड देख रहे हैं, तो और उसके पीछे हमें दूसरा प्लेन भी भेजना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं उसकी स्पीड की खाली, तो हमें उसकी खाली स्पीड ही तो पता चलेगी कि कितने माइल्स वो पर सेकंड जा रहा है। अगर हम लेकिन खाली स्पीड पता करने से तो हम उसके पीछे नहीं जा सकते ना, हमें उसकी डायरेक्शन भी तो चाहिए होगी। तो हम वहाँ पर टर्म कौन सा यूज़ करेंगे, तब वो स्पीड टर्म गलत हो जाएगा। तब हम टर्म कौन सा यूज़ करेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब ये हो जाएगा कि अब हमें इसकी स्पीड भी चाहिए और प्लस हमें इसकी डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि हमें उसके पीछे जाना है और उसे ओवरटेक करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है या किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मोस्टली फ़िज़िक्स में जब हम किसी की भी स्पीड की बात करेंगे तो वो वेलोसिटी ही टर्म हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ज़रूरी हो जाती है। और डेली लाइफ में हम क्या कह देते हैं सिंपल लैंग्वेज में इसको, स्पीड। अगर हम अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो रिवॉल्व करती है, इसकी एक अपनी डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन पर ये रिवॉल्व करती है। तो इसलिए हम वहाँ पे स्पीड टर्म ना यूज़ करके क्या यूज़ करते हैं, वेलोसिटी, क्योंकि साथ में एक डायरेक्शन है। या हम मून की बात करते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, या सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, तो वहाँ पर भी हम टर्म स्पीड यूज़ ना करके वेलोसिटी यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। तो बस थोड़ा सा ही फ़र्क है इसमें स्पीड और वेलोसिटी में। अगर फिज़िक्स के हिसाब से अब हम इसको समझते हैं तो बस ये है द रेट ऑफ डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती है। तो द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, ये हो गया स्पीड। ऐसा यूनिट इसका क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड। और अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था लेंथ के लिए कैपिटल L और टाइम के लिए कैपिटल T यूज़ होगा, तो LT-1 इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब इसकी जगह हम आ जाते हैं वेलोसिटी पर। एक और बात, जब हम डिनोट करेंगे स्पीड को तो S से कर देंगे और वेलोसिटी को V, साथ में हमें वेक्टर ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दिखाने के लिए, नहीं तो फिर ये V या S एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि इसको भी फिर हम स्पीड, मान लो हमारा मन है हम स्पीड को V से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वेलोसिटी ही है। तो इसका मतलब इसके ऊपर हमें ये वेक्टर का साइन लगाना पड़ेगा। ये हमने बता दिया कि स्पीड के ऊपर वेक्टर लग गया, यानी डायरेक्शन लग गई, तो ये बन गई आपकी वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डेल्टा S ओवर डेल्टा T। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टर्म भी मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं लिया जाएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही लेंगे। और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए उसके ऊपर भी एक वेक्टर लगेगा। ठीक है। अगर हम एक और एग्जांपल है, सपोज मतलब कहीं पर एक बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ की क्या स्पीड है, तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह देंगे कि वो जो बाढ़ आई थी वो उसकी स्पीड ये थी। लेकिन बाढ़ किस तरफ थी,
ईस्ट की तरफ गई थी या वेस्ट की तरफ गई थी, तब हम उस टर्म को यूज़ क्या करेंगे, वेलोसिटी। तब उसकी स्पीड बताते हुए और टुवर्ड्स ईस्ट कहना, तो हम उसको स्पीड नहीं कहेंगे, तब हम टर्म यूज़ करेंगे वेलोसिटी। तो अगर आपको ये टॉपिक मेरा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।